एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 8 की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक लेके आई हूँ। इसकी 9.4 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब टर्न आती है आपके 9.5 एक्सरसाइज की। तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट सम की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ सुइटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यानी कि आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं इसके अंदर आपको सुइटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है। यानी कि आपको कुछ फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगी, तो वो आपको फार्मूला इन इक्वेशन में इन प्रोडक्ट्स में आपको वो सूट करने हैं। यानी कि जो आपको आइडेंटिटी जो आपको लगता है कि ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उसी को आपने उस फार्मूले को इसमें यूज़ करके इस प्रॉब्लम को इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 ये दोनों ही आपके ब्रैकेट में है। तो देखते हैं इसका आइडेंटिटी कैसे करते हैं। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, इसमें फार्मूलाज हमारे ये जो 9.5 एक्सरसाइज है इसके अंदर आपको 3 फार्मूला यूज़ करने हैं। इन 3 में से जो आपको लगता है कि ठीक है, जो आपके इसके अकॉर्डिंग इन प्रोडक्ट में फिट हो सकता है, सूट हो सकता है, वही आपको इस फार्मूला को इसी इक्वेशन में इन प्रोडक्ट्स में आपको सूट करके आपको क्या करना है, फार्मूला का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ। 3 फार्मूला होते हैं इनसे। तो फर्स्ट है आपका a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे आपका a प्लस बी का स्क्वायर है और यहाँ पे आपके दोनों ही चीज़ आपकी सेम है। तो ये जो a प्लस बी का स्क्वायर है, इसको हम अगर ओपनली करके लिखते हैं तो हम इसको ओपनली करके लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? a प्लस बी, फिर से ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इक्वेशन आपको चाहे इस तरीके से दी हुई हो, चाहे आपको ऐसे दी हुई है, चाहे आपको इस तरीके से दी हुई है, तो आपका फॉर्मूला इन दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे आप? ये वाला, ये जो आपका ये वाला फार्मूला है, आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? इस वाले फार्मूले को। ओके, नेक्स्ट आपका है a माइनस बी का स्क्वायर। अब इसमें आपको देखना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस वाले को आपको देखो बेटा समझना है, कैसे आप याद रखेंगे कि इस कहाँ पे माइनस लगना है, कहाँ पे प्लस। देखो यहाँ पे आपका a प्लस बी का स्क्वायर है तो फर्स्ट में आपका b प्लस ही आएगा, और जहाँ पे आपका माइनस है फर्स्ट में आपका प्लस ही आएगा, और सेकंड यानी कि लास्ट टाइम पे जो आपका 2ab आप लिखेंगे, कंप्लीट का है ना ये, तो कंप्लीट a और b, तो इसका मतलब दोनों की आपकी जो 2ab आपकी होगी उसी के आगे तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। इस वाले साइन को आपने ध्यान रखना है, ये साइन आपका यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा और ये वाला साइन आपका यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस इधर लगेगा, प्लस है तो इधर प्लस लगेगा। आगे की इक्वेशन आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बस साइन कहाँ से चेंज होंगे? पीछे की तरफ से फर्स्ट वाला, यानी यहाँ प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब आपका आता है एक फार्मूला और यूज़ होगा इसमें, इस एक्सरसाइज में देखो a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया था a प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको इसको हमने ओपन किया था कैसे? a प्लस बी और a प्लस बी। यहाँ पे हमने a प्लस बी लिखा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर था। अब यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे तो a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो हम इसको इस तरीके से तो लिख नहीं सकते। हम इसको कैसे लिखेंगे? a का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, और ये आपका हो गया b का स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूलाज हैं आपको जो याद करने की ज़रूरत है। इन 3 फार्मूला के अकॉर्डिंग, इनके बेस पे ही आप ये सारा जो आपकी एक्सरसाइज है कंप्लीट वो आपकी सॉल्व होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट आपका इसको हम बिल्कुल अलग कर देते हैं, इस पार्ट को। अब ये है आपका यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अब देखो इनमें से कौन सा फार्मूला आपका यूज़ हो सकता है? a प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये देखो a प्लस बी
ए प्लस बी। तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा, ये वाला। तो आप लिखेंगे ये वाला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे यहाँ पे। तो आप फॉर्मूला यहाँ पे लिखकर ऐसे एफ लिखेंगे, इसका मीन्स क्या है, फॉर्मूला। अगर आप ये कोई भी इक्वेशन अगर आप पेपर में सॉल्व करते हैं तो बेटा फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बेस पे आपको अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई ना आपके लास्ट में क्वेश्चन में सम्स में, तो वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखना आपका बहुत ज़रूरी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस है इसलिए। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, आपका आगे वाला सेम रहता। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, अब यहाँ a है तो a की जगह आप क्या ले लेंगे, x, ये वाला आपका हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे b का स्क्वायर है तो b आपका क्या है 3 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2, ये वाला आ जाएगा। a की जगह आपका क्या आ जाएगा x और b की जगह आपका क्या आ जाएगा 3। ओके, तो ये आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इसको ब्रैकेट में लिखना होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 को यहाँ पे 2 टाइम्स आपका 3 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे आ जाएगा x, क्योंकि x भी मल्टीप्लाई किया ना तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ओके, अब देखते हैं इसकी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड है आपका 2y प्लस 5 2y प्लस 5। ओके, तो आपका ये अब आपका जो इक्वेशन है ये भी आपको ऐसे ही सॉल्व करनी है। हमें इसमें फार्मूला यूज़ करना है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वही वाला जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ किया था, फर्स्ट वाले में पार्ट में, वही आपको सेकंड पार्ट में भी यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और आपका यहाँ पे स्क्वायर में है। तो हम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू कौन सा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर की जगह आपका क्या आ जाएगा, 2y का स्क्वायर। इसको आप भूल जाना, ठीक है। सॉल्यूशन आपको इसके बेस पे निकालना है, इसके बेस पे नहीं निकालना। ये सिर्फ आपका फॉर्मूला का यूज़ था कि फॉर्मूला आपका जो आप ओपन करेंगे उसका क्या है, इसके बेस पे इसको आपने टच भी नहीं करना। ओके, इसको आप ये सोचिए, आप भूल जाइए इसको। अब यहाँ लिख तो दिया हमने, बट इसको भूल जाइए। अब सॉल्यूशन जो निकालना है आपको वो इसके बेस पे निकालना है। तो अब यहाँ पे a का स्क्वायर है, a आपका क्या है 2y का स्क्वायर प्लस b आपका क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 2, a आपका कितना है 2y, हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर बाद में ओपन करेंगे जब मल्टीप्लाई करना होगा हमें। और b आपका क्या है 5। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा, अब आप देखो यहाँ पे 2y का स्क्वायर है तो 2y का स्क्वायर आप कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और y है तो y भी आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब y का स्क्वायर। ओके, प्लस 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 5 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20y। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब आपने देखो यहाँ पे देखो, इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे आपका माइनस है। तो यहाँ पे आपका इस माइनस का मीनिंग क्या हुआ कि आपका ये जो है a माइनस बी का स्क्वायर। अब a माइनस बी के स्क्वायर में आपका कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ था, सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आपका एज इट इज़ है। साइन कहाँ पे चेंज होगा, सिर्फ लास्ट टाइम पे 2ab। अब हम इसको भूल जाइए, a का स्क्वायर से और इस वाली इक्वेशन से, इस वाले फॉर्मूले से आपको ये सॉल्यूशन निकालना है। तो a का स्क्वायर आप किसका लगाएंगे, 2a का स्क्वायर प्लस b है आपका 7 और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 2, a आपका कितना है 2a, b आपका कितना है 7। ओके, अब इसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 2 2 ज़ा 4
प्लस 7 7 सा 49, 2 टाइम्स हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है, 7 2 सा 14, 14 2 सा 28 और साथ में ये वाला ए, ये निकल गया आपका आंसर। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। अगर फॉर्मूला आप यूज़ करना सीख जाएंगे तो बेटा आप इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। अब देखते हैं आपका फोर्थ पार्ट। इसमें भी आपको वही सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला आपका क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर वाला यूज़ होगा आपका। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। साइन यहाँ पे चेंज होना है, सिर्फ याद रखना बेटा इस चीज़ को। अब इसको आप भूल जाइए, इस वाली चीज़ को बस हम इससे सॉल्व करेंगे। तो a का स्क्वायर की जगह आपका क्या आ जाएगा, 3a का स्क्वायर प्लस b आपका कितना है 1/2 माइनस 2 आपका ये, और a है आपका 3a और b है आपका 1/2। ओके, अब आपने क्या करना है, 3 3 ज़ा 9 प्लस अब 1/2 और 1/2 देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रफ पार्ट करके दिखाती हूँ। 1/2 और 1/2 हमको 2 टाइम्स करना है ना ये, तो मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा 1, 4 2 2 ज़ा 4, तो ये आपका 4 आ गया। तो 1/4 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 a और अपॉन में आपका आ गया 2। ओके, ये आपका देखो यहाँ से इजीली आपका लेस हो सकता है इसको। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपका यहाँ पे 3a आ जाएगा। ओके, अब इसका देखो सॉल्यूशन हम निकालते हैं। 9a का स्क्वायर 1/4 माइनस 3a, ये आपका आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ये है आपका माइनस और यहाँ पे है प्लस। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका क्या था ये वाला फॉर्मूला, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में आपका माइनस है, तो यही आपकी इस वाली इक्वेशन में है। एक तरफ माइनस है, एक तरफ प्लस है, चीज़ वही है। प्लस आगे हो गया कोई बात नहीं, माइनस पीछे रहा उसमें फॉर्मूले, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है आपका a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी इस चीज़ को आप नहीं छेड़ना, सॉल्यूशन हम किससे निकालेंगे, इससे। तो a का स्क्वायर आपका कितना है यहाँ पे 1.1 m का स्क्वायर माइनस b आपका कितना है 0.4 का स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन, इसमें आप इस वाली चीज़ को भूल जाएंगे, ठीक है। हमें सॉल्यूशन इसके थ्रू निकालना है। तो 1.1 को आप 11 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 121। और यहाँ पे देखो मैं आपको यूज़ करके बता देती हूँ 1.1 और 1.1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 ज़ा 11, 10 आपका कैरी है और 10 आ गया आपका, 11 1 ज़ा 11। तो हमने ये देखा 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, फिर से आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ पे देखो डेसिमल हम कहाँ लगाएंगे, ये 2 हम काउंट करेंगे 1 और 2 डिजिट के बाद है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो डेसिमल लगा देंगे, तो आपका डेसिमल यहाँ लग जाएगा और साथ में m का स्क्वायर। इसी तरीके से आपने 0.4 का करना है, तो 0.4 का भी देखो 0.4 4 4 ज़ा 16 और ये आपका 0 0 ही आ गया, तो 6 0 और 1 और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही लिखेंगे इधर 0.16। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब देख लेते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब क्या करें,
हम पहले इस इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं। इसको हम b वाले को तो आगे ले लेते हैं और माइनस वाले को पीछे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को इक्वल करना है तो b वाला पार्ट हमें आगे रखना होगा, इधर वाला भी b वाला पार्ट आगे रखेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट हम आगे रख रहे हैं। इसकी इक्वेशन में ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब देखो दोनों के साइन आपके सेम ही होंगे, बस इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं। यहाँ पे देखो प्लस का b है, यहाँ पे भी प्लस का b है, यहाँ प्लस का a है, यहाँ भी प्लस का a, स्क्वायर में भी है, और यहाँ पे आपका माइनस है। अब हम इसको सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम आएगी, तो हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को हम आगे ले आएंगे, b का स्क्वायर और ये माइनस का a का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको याद था मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, a प्लस b a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है। इस फॉर्मूले का आपका सॉल्यूशन किसके थ्रू निकालना था, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, जो हमने इससे ऊपर वाले पार्ट में यूज़ किया था। यही वाला फॉर्मूला आपका इस वाले पार्ट में यूज़ होगा। बस आपको थोड़ी सी ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको सीधा करना है। ये आपको कन्फ्यूज़न में कर डालने के लिए थोड़ा सा इक्वेशन को आपको चेंज करके दे दिया था। इस इक्वेशन को आपको सीधा करना, उसके बाद आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे बस। अब देखो यहाँ पे a का स्क्वायर है, अब a का स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या है, b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में b की जगह आपका क्या है a का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर वाला भी लगेगा और ये जो स्क्वायर आपको दिया हुआ है वो भी लगेगा, यानी कि आपका 2 बार स्क्वायर है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान देना बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो दोनों ही स्क्वायर आपको लगाने हैं। अब आपने क्या करना है, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, b का 4 माइनस में a का 4, 2 और 2 4, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका इसका आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में भी आपको वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जो आपने इससे पिछले वाले पार्ट में यूज़ किया था। तो करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला आपका था क्या, a प्लस b, a माइनस में b, और इधर आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब आप इस चीज़ को भूल जाइए और हमें सॉल्यूशन निकालना है इसके बेस पे। तो a का स्क्वायर आपका कितना है, 6x स्क्वायर, माइनस में b आपका क्या है, 7 का स्क्वायर, 6 6 36, x का स्क्वायर भी आपको साथ साथ लिखना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 की पावर ही चेंज नहीं हो रही है, x की पावर भी चेंज हो रही है। यहाँ पे 7 7 49, तो ये होगा आपका सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में भी आपको देखो, यहाँ पे भी थोड़ा इक्वेशन में आपको गड़बड़ दी हुई है, तो आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए, आपका दिमाग घुमाने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है। इसको हम पहले सीधा करेंगे। इस इक्वेशन को सीधा करने के लिए आप क्या करेंगे, c आप आगे ले आएंगे और माइनस का a इधर आ जाएगा, हो गई आपकी सीधी। ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है c माइनस का a। ओके, तो दोनों तरफ आपका माइनस का हो गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a माइनस b का स्क्वायर, याद है आपको ये फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये माइनस सिर्फ यहाँ पे चेंज होएगा आपका, इसको अब आप भूल जाइए, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दीजिए। तो a का स्क्वायर आपका कितना है, c का स्क्वायर प्लस b आपका क्या है यहाँ पे a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2, a आपका क्या है c और b आपका क्या है यहाँ पे a। ओके, अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं। c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac। बेटा जब भी आपके अल्फ़ाबेट जो जैसे आपके यूज़ होते हैं ना, जैसे आपने अल्फ़ाबेट सीखे हैं तो उसको हम उसी के तरीके से लिखेंगे। जैसे a आपका पहले आता है, c आपका बाद में, तो हम a से ही लिखेंगे, ca नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इस इक्वेशन में आप देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। आपका फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे हमने किया था a माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कौन सा यूज़ होगा, a प्लस b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, फिर फॉर्मूले को लिख लेते हैं।
आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भूल जाओ, इसके बेस पे सॉल्व कर दो। तो ए का स्क्वायर आपका कितना है, x/2 प्लस बी आपका कितना है 3y अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है x/2 बी कितना है 3y अपॉन में 4। ओके, अब आप देखो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x की पावर 2 और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9 और 4 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो 4 4 ज़ा 16 प्लस अब देखो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6xy, x भी आएगा y भी आएगा, 6xy अपॉन में 2 4 ज़ा 8। ओके, अब ये आपस में कट जाएंगे, 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6। अब आपका ये निकल गया, बस इसको आपने अब नीचे लिख लेना है, ये आपका आंसर है। यहाँ पे आपका आ जाएगा x की पावर 2 अपॉन में 4 प्लस 9y अपॉन में 16। ये आपका लेस नहीं हो सकता तो हम इसको भी काट देते, नहीं तो 3 प्लस 3x का y अपॉन में 4। तो ये हो गया आपका आंसर। आप देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी आपने वही फॉर्मूला यूज़ करना है, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं सबसे पहले, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab। इसको आपने छेड़ना नहीं है, इसके बेस पे सॉल्व कर देना है। a का आपका कितना है यहाँ पे 7a का स्क्वायर, b कितना है 9b का स्क्वायर माइनस 2a कितना है आपका 7a और b आपका कितना है 9b। अब आप देखो यहाँ पे कैसे ये 7 7 ज़ा आपका कितना हो जाएगा 49 a का स्क्वायर प्लस 9 9 ज़ा 81 b का स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ा 14 14 9 ज़ा 126 ab। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब देख लेते हैं अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।